बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर और 3 बेटियों की शादी का वाकया। एक बहुत ही ईमान अफरोज वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर अल्लाह के ऐसे वली जिनकी इबादतें तो बेमिसाल रही हैं, लेकिन आप सखावत का दरिया थे। यानी आपके दर से कोई भी साइल खाली हाथ नहीं जाता। और आप तो जानते ही हैं कि अल्लाह वाले अगर किसी चीज़ के लिए कह दें कि हो जा, तो वो हो जाती है अल्लाह के हुक्म से। लेकिन उनकी ज़बान में तासीर अल्लाह ताला ही डालता है। आप रहमतुल्लाह अलैह कभी किसी की हाजत को रद्द नहीं करते। अगर कोई आपके पास आता और आपके पास वो चीज़ मौजूद ना होती, तो आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते और उस गरीब बेबस इंसान की वो हाजत पूरी हो जाती। आप रहमतुल्लाह अलैह हर एक की हाजत पूरी फरमाते और हुस्न सलूक से पेश आते। आपका लहजा नहायत मीठा, कभी कोई भी आपके पास आकर रोता हुआ नहीं जाता। यही वजह थी आपकी मीठी जबान। आपके लबो लहजों को देखकर लोग अपने मसे मसाइल के लिए लोग दूर दूर से आपके पास आते, क्योंकि लोग जानते थे आप रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ ही मिलेगा, बरकत ही मिलेगी, कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। एक गांव में एक बेवा औरत थी। शोहर इसका मर चुका था, गुर्बत की जिंदगी गुजार रही थी। उस औरत ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों को पाला था। बेटियां अब जवान हो चुकी थी। इस औरत को इन बेटियों की शादी की फिक्र थी कि इतने पैसे कहां से आएंगे जिससे वो बेटियों की शादी कर सके। जब उस औरत ने आप रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र सुना, तो उस बेवा औरत ने सोचा, क्यों ना मैं भी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के दरबार में जाऊं, हो सकता है मुझे भी वहां से कुछ न कुछ मिल जाए। वो औरत बहुत उम्मीद के साथ आप पर यकीन रखते हुए वो आपके दरबार में पहुंच गई और कहा, या हजरत, मेरी 3 जवान बेटियां हैं जिनकी शादी करनी है। ये फरीज़ा मुझे ही अदा करना है। मैं बेवा हूँ, मेरे पास वसाइल नहीं है, आप मेरी मदद फरमाएं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गुलाम से फरमाया, जो कुछ भी दरगाह पर मौजूद है वो खातून को दे दो। गुलाम उस खातून को देखता हुआ वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद वो हाजिर हुआ आपकी खिदमत में और अर्ज किया, हुजूर, आज कुछ भी नहीं बचा। आप तो जानते ही हैं आपकी सखावत का क्या कहना है कि कोई भी खाली हाथ तो जाता नहीं है, और आज सब कुछ खत्म हो गया है, सबको दे दिलाकर फारिग कर दिया गया है। ये सुनकर वो खातून रोने लगी और कहने लगी, मैं बहुत मजबूर हूँ और बहुत आस और उम्मीद लेकर आई हूँ। आपके दरबार से, आपके दर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। आप बताएं, मैं यहाँ से कैसे खाली हाथ जाऊंगी? मैं अपनी जवान बेटियों की शादी कैसे करूंगी? कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। और गुर्बत का तो यह आलम है कि कई कई दिन फाके में गुजरते हैं, पर क्या करूं, मुझे अपनी बेटियों का फरीजा भी अदा करना है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस रोती हुई माँ को जब देखा तो कहा, सब्र करो बीबी, बाहर जाओ और एक मिट्टी का ढेला उठाकर लाओ, यानी एक सख्त मिट्टी उठाकर लाओ। वो मिट्टी का वो टुकड़ा उठाकर ले आई और बहुत हैरत से आपको देख रही थी कि आप मुझसे मिट्टी मंगवा रहे हैं, जबकि मैं मदद के लिए आई हूँ। फिर वो मिट्टी का ढेला आपने उठाया और आप रहमतुल्लाह अलैह ने बुलंद आवाज से सूरह इखलास पढ़ना शुरू की। और जैसे ही आपने इस मिट्टी को खोला, वो मिट्टी का ढेला, जो मिट्टी का टुकड़ा था, वो सोना बन गया। ये देखकर जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे बहुत हैरान हुए। खातून ने कहा, जैसे आपके बारे में सुना था वैसे ही आपको पाया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हमारे पास से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, ये तो अल्लाह ताला की अता है, उसी की करम से ये मिट्टी सोना बनी है। ये सूरह इखलास का कमाल है। इस औरत से आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम भी सूरह इखलास से मोहब्बत करो, तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। वो खातून खुशी खुशी सोना घर ले आई और घर जाकर छुपा कर रख दिया। उसके दिल में भी लालच आ गया। अब वो सोचने लगी कि हजरत ने कहा कि तुम भी सूरह इखलास से मोहब्बत करो, क्यों ना मैं भी दिन रात सूरह इखलास पढ़ती रहूं। जिस तरह हजरत ने इस मिट्टी के टुकड़े पर फूंक मारी थी, जितना सोना हजरत ने मुझे बना कर दिया था, इससे मेरी बेटियों की शादी तो हो जाएगी। लेकिन फिर मैं क्या करूंगी? अगर मैं भी यही काम करूं, मिट्टी को सोना बनाऊं, तो मेरे पास तो दौलत ही दौलत आ जाएगी। यानी इस औरत के दिल में लालच भी आई और अल्लाह के वली की बराबरी भी आ गई। वो औरत सोचने लगी, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। वो बाहर गई और मिट्टी का एक सख्त टुकड़ा उठाकर ले आई। उसने उसी तरह पाक साफ होकर वजू करके सूरह इखलास पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन वो सोना न बन सका। अब वो लगातार 3 दिन तक यही अमल करती रही। जब सब बेकार हो गया तो वो औरत आप रहमतुल्लाह अलैह की मुकद्दस बारगाह में हाजिर हुई और कहने लगी, हुजूर, माफी चाहती हूँ, माफी की तलबगार हूँ। दिल में जरा सी लालच आई और ये ख्याल आया कि आपने सूरह इखलास पढ़कर मिट्टी पर फूंक रहे थे तो मिट्टी सोना बन गई। मैंने भी ये अमल 3 दिन दोहराया और मिट्टी पर बहुत फूका, लेकिन मिट्टी सोना नहीं बना।
आखिर क्या माजरा है? आपने दम किया तो वो मिट्टी सोना बन गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुमने अमल तो वही कुछ किया, मगर तेरे मुंह में फरीद की जबान न थी। तू ये जान ले कि कोई भी अमल करने के लिए दिल का पाक होना जरूरी है। तुम मेरे पास अपनी हाजत लेकर आई थी, जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। हमने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ताला ने हमारी बात को नहीं टाला, क्योंकि तेरी परेशानी देखकर अल्लाह ताला ने तुझे उस जगह से नहीं ठहराया। तूने ज्यादा के लालच में और ज्यादा वो अमल करना शुरू कर दिया। तू समझ रही थी कि एक तरीका मेरे पास आ गया है और मैं ये अमल करके मिट्टी का सोना बनाती रहूंगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए औरत, अल्लाह ताला ने अमीरी और गरीबी में जो फर्क रखा है वो इसी वजह से रखा है कि गरीब को देखकर अमीर अपने दिल में इस बात का डर महसूस करे कि गरीब होते हुए कभी देर नहीं लगती, और गरीब को अल्लाह ताला जब चाहे अमीर कर दे, दौलतमंद बना दे, और जिसको चाहे जिल्लत की पस्ती पर गिरा दे। अगर तेरे दिल में खुलूस होता, सच्चाई होती, तू मेरे दिए हुए तोहफे पर सब्र करती जो हमारी जानिब से तुझे दिया गया था, तो इसमें इतनी बरकत होती कि तू सोच भी नहीं सकती थी कि तू लोगों के दरमियान लुटाती रहती। वो पैसा, वो सोना कभी खत्म ना होता। वो सिर्फ तेरी बेटियों के लिए नहीं था, वो तेरे लिए भी था, तेरी गुर्बत को खत्म करने के लिए भी था। आपकी बात सुनकर वो ज़ारो कतार रोने लगी कि अल्लाह मुझे माफ कर दो, हजरत मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं समझ रही थी कि वो सोना मेरी बेटी की शादियों में खत्म हो जाएगा। लालच में मैंने ये काम किया, तो किस तरह मेरी जबान में तासीर होती। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बराबरी करना चाहिए। लोग आपके पास से फैस हासिल करते हैं, बरकत लेके जाते हैं। मैं ये भूल गई कि आपकी दी हुई वो मिट्टी मेरे लिए कितने बाइस बरकत होती। मुझे माफ फरमा दीजिए। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मेरे दिल में तेरे लिए कोई बुराई नहीं। तूने जो कुछ किया वो इंसान की फितरत है। शैतान इंसान को बहकाता रहता है। बस तू अब खुशी खुशी जा और अपनी बेटियों की शादी कर। तुझे जो सोना दिया गया है वो तेरे लिए काफी है उम्र भर के लिए। वो औरत रोती जा रही थी और अल्लाह ताला से माफी मांगती जा रही थी कि मैंने अल्लाह तेरे वली की बराबरी करना चाहिए। दिल में लालच आ गया, शैतानियत आ गई, तू मुझे माफ कर दे। वो दिन रात सोते जागते अल्लाह ताला से माफी मांगती रही। फिर अल्लाह ताला ने उसे माफ कर दिया। और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुबारक अल्फाज कहे थे कि वो सोना तेरी उम्र भर के लिए काफी होगा, अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब वो गरीब नहीं रही, बल्कि बहुत से गरीब घरानों को पाल रही थी। अब वो भी हर किसी की मदद करती। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह। वो दिन रात सोते जागते अल्लाह ताला से माफी मांगती रही। फिर अल्लाह ताला ने उसे माफ कर दिया। और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुबारक अल्फाज कहे थे कि वो सोना तेरी उम्र भर के लिए काफी होगा, अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब वो गरीब नहीं रही, बल्कि बहुत से गरीब घरानों को पाल रही थी। अब वो भी हर किसी की मदद करती। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।